उनके लिए अगली खबर है। राइट टू हेल्थ बिल, जिस डॉक्टर पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, हार्ट अटैक आने पर उसी ने बचाई जान। जानिए पूरा मामला। पुलिस ने लठ चलाए थे और जिस पुलिसकर्मी ने लठ चलाए थे उसी को हार्ट अटैक आ गया, वहीं आया। और पुलिस जिन्होंने लठ खाए थे अपनी पीठ पर, जिन डॉक्टर्स ने, उन डॉक्टर्स ने ही इनकी जान बचाई। तुरंत जो है इनको सीपीआर दिया और तुरंत इनको एम्बुलेंस में डाल के इनको लेकर गए, गाड़ी में डाल के लेकर गए अपनी, और आईसीयू में भर्ती कराया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर, है ना, हमारे इस परिवार में, जो कहते हैं नहीं किसी ने ऐसा किया तो माफ़ नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप, जो खासकर जो पॉपकॉर्न रगड़ा पाव टाइप के जो उनकी बातों में आने वाले उस तरह के जो लोग हैं, अगर आप होते, आपकी पीठ पर किसी ने लठ मारा होता, वो भी तब जब आप कंसल्टेंट हैं, पूरी ज़िंदगी हो गई आपको, आप कहीं से निकलते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आ गए। आम जनता की नहीं, मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। उस मुकाम पर आप पहुँच चुके हैं जब आप प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं, डीन हैं, और तब आपको लाठी मार दी जाए और तब आपके सामने कोई पुलिस वाला गिरे, तब आप क्या करते? अगर ये लोग जो होते, जो रगड़ा पाव वाले हैं, जो एकदम से चिल्लाते नहीं ऐसा कर देना, ये शायद उठाते भी, अरे इसने मुझे मारा था, मरने दो साले को। ऐसा नहीं होता। हर आदमी की अपनी ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी करता है, उसकी ड्यूटी है लठ चलाना, उसको कहा गया, उसने लठ चलाया, मारा, लेकिन उसकी जान नहीं ली जा सकती। डॉक्टर का काम है जान बचाना, डॉक्टर ने अपनी जान बचाई। यही सिस्टम है, और इसी सिस्टम के लिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि भाई सिस्टम 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 को फॉलो कीजिए। और जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो तब ऐसी खूबसूरती देखने को नजर आती है कि देखिए, जिस पुलिस वाले ने लठ चलाए थे बड़े बड़े डॉक्टर्स पे, बूढ़े बूढ़े डॉक्टर्स पे, उन्हीं ने जान बचाई। यही हमारे देश की खूबसूरती। हमारे यहाँ दुश्मनी नहीं की जाती। हम कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाले लोग नहीं है, वैसी मानसिकता नहीं हमारी जिहादी टाइप की, मर रहा है तो मरने दो। बस यही फ़र्क है। ऐसे तमाम सारे डॉक्टर्स को जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट पहुँचे। और सर, दिल जीत लिया आप लोगों की इस एक छोटी सी कवायद ने। आपके लिए तो छोटी सी, क्योंकि आप रोज़ न जाने कितनों की जान बचाते हो। तो हमारी तरफ से उन तमाम सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट पहुँचे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इस प्रकार से लाठी चलाए और मारे, उसके बावजूद आप उसको लेकर जाओ। और मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर ये खबर जानी चाहिए थी, लेकिन गई नहीं, दबा दी। सरकार को लगता है इससे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, ये सरकार के लिए भी पॉजिटिव खबर है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं है। इस खबर को लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़, इसको टाइम्स नाउ, न्यूयॉर्क, कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स कोई नहीं छापेगा, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब नहीं छापेंगे, है ना। इनका जो है एजेंडा पूरा नहीं होता। तो ये भारत की खूबसूरती है। तो क्या फिर इसके बाद वापस ले लेंगे तो मामला खत्म हो गया? नहीं, हमने कहा ना, सब अपना अपना काम करेंगे। लड़ाई भी जारी रहेगी बदस्तूर, जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेस ब्लैक डे ऑन March 27 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइट टू हेल्थ बिल बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो भाई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अभी भी अपनी बात पर कायम है कि बोले नहीं, आपने जो लाठीचार्ज किया उस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे 27 तारीख को और ब्लैक डे मनाएंगे। तो ठीक बात है, जो ये बिल लेकर आ रहे हैं उस बिल के अगेंस्ट में है। ज़बरदस्ती दादागिरी से थोड़ी कर लोगे आप कोई चीज़, कोई बिल ले आओगे, आदमी काम करना बंद कर देगा, कहाँ जाएंगे पेशेंट्स? कनपट्टी पे बंदूक लगा के काम कराओगे क्या? समझा के, प्यार से समझा बुझा कर आप काम कराइए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो सरकार को सोचना, राजस्थान सरकार एक बिल लेकर आई जिसके विरोध में सारे लोग हैं, और जब सभी लोग हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बिल में जो प्रावधान है वो सही है, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं गलत है, डॉक्टर्स लूटते हैं, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे। मेरे को एक बात बताइए, आज एक छोटी सी बात करता हूँ आप लोगों से, कि एक डॉक्टर बेचारा जब पढ़ रहा, देखिए आपको डॉक्टर दिख रहा है सामने, कामयाब डॉक्टर दिख रहा है, और आप सब ये चाहते हैं कि एक डॉक्टर की एक लिमिट हो, अनटिशंट पैसा ना ले वो, है ना। तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सोचिएगा ज़रूर, मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। एक लड़का जब पढ़ने निकलता है, उसका पीएमटी में या नीट में उसका सिलेक्शन होता है, मेडिकल टेस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। वो ना जाने कहाँ से ये किन प्रकार कैसे करके फीस भरता है, जैसे तैसे वो पढ़ के आगे पहुँचे। मैं एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं बाकियों की नहीं बात कर रहा जिनको स्कॉलरशिप मिलती। जनरल कैटेगरी के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उसको पीठ पर लाठी मिलती है सरकार की, बुढ़ापे में आके, जब उसने पूरी ज़िंदगी अपनी दी होती है देश के लिए। क्यों ऐसा? उसका रीज़न है, जब वो पढ़ने जाता है कोई उससे पूछता है तुम्हारी फीस किसने भरी, किस मुश्किल से उसके माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं। एमबीबीएस करके कुछ होता नहीं है, अब आपको एमएसएमडी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो बेचारा फिर पढ़ने में लगता है, पागलों की तरह पढ़ता है, भूत बन जाता है, कई टंग जाते हैं फांसी पे एमबीबीएस के बाद, कई टंग जाते हैं। कभी उठाकर आंकड़ा देखिएगा, आपको, आप जब आंकड़ा देख लेंगे तो मैं समझता हूँ अपने घर में से किसी को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। और अगर इतना ही लोगों को दर्द होता है तो अपने घर से डॉक्टर बनाने में आपको किसी ने मना नहीं किया, खूब बनाइए, कोई ना ही मना ही नहीं है, किसी ने रोका नहीं आपको डॉक्टर बनने से, है ना। सबके लिए रास्ते खुले हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा है। खैर, तो जब वो पढ़ता है, फिर मान लीजिए उसका एमएसएमडी में हो जाता है, अब पहले ही एमबीबीएस में ज़मीन बिक चुकी है, अब क्या बचा? चलो अब घर भी बेच देंगे, घर भी बिक गया उसका, उसने एमएसएमडी कर लिया। अब पढ़ने में बच्चा अच्छा था, एमसीएच भी हो गया, उसमें भी निकाल लिया उसने, अब उसे वो भी करना है, माँ के गहने भी बिक गए। जब वो बच्चा जब आकर बैठता है ना बस डिग्री पूरी लेकर, तब उसकी उम्र हो जाती है 35 साल।
आपने देखा ही नहीं, आप तो घूमने फिरने जा रहे थे, हम तो पिकनिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दोस्तों के साथ। वो तो ना तो पिकनिक कर पाया, ना दोस्तों के साथ जा पाया, उसकी तो पूरी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते निकल गई। और जो घर बार माँ के गहने थे वो भी सब बिक गए। जो रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, बहुत मिलेंगे आपको, 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो सामान्य परिवारों से आए हुए हैं, जिनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि जब वो बच्चा बाहर निकलता है, उसके बाद यदि उसकी प्रैक्टिस नहीं चली तो वो सुसाइड ही करेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं कि उसने अपना घर बर्बाद कर दिया। जरा समझिएगा इस चीज़ को। अब वो बाहर आया, अब वो बाहर आकर उसके पास दो ऑप्शन, या तो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले, या फिर वो बाहर अपना काम कर ले। हॉस्पिटल को ज्वाइन करेगा सर तो वैसे ही वो फिर आप किस बात के मुंह से बोलते डॉक्टर को कम पैसे लेने चाहिए। बाहर आके उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। पहले दिन से उसने एक दुकान किराए पर ली, जिसका किराया 25-1 हज़ार रुपये होगा पहले दिन से। उसको जमाने में करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे अपनी प्रैक्टिस जमाने में। ये 2-3 साल तक जो उसने फ्री का किराया दिया, उसके पास तो 500 रुपये भी नहीं आए पहले दिन। वो जो उसने और जो नुकसान झेला, वो नुकसान कौन, वो नहीं दिखा आपको। फिर 2-3 साल में उसने प्रैक्टिस जमाई, उसने 300 रुपये से फीस शुरू करी सस्ता करके, फिर उसने 500 करी, फिर उसने बाद में 500 या 700 जो भी उसने फीस करनी वो कर ली। अब वो सुपर स्पेशलिस्ट है साहब, स्पेशलिस्ट नहीं सुपर स्पेशलिस्ट, उसी हिसाब से फीस भी लेगा। क्योंकि हर आदमी अगर फीस कम रखेगा तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, MCH के पास पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमको सबको काम बराबर। हमारे अंदर एक VIP कल्चर है, हमको सबसे महंगे डॉक्टर, कोई जरा सी हड्डी टूटी है साहब, क्रैक आया हेयरलाइन, सुपर स्पेशलिस्ट, बढ़िया एकदम चकाचक, वह बेस्ट डॉक्टर है। अरे काहे को बेस्ट डॉक्टर का सत्यानाश मारे दे रहे हो, उसको टिपिकल केस करने दो ना, कोई रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी वो कर लेगा, तुम काहे के लिए परेशान हो रखे हो भाई। तुम्हारा तो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, चुपचाप से जाके एक डिजिटल एक्सरे कराओ, तुम्हारा कोई भी अगल बगल वाला MBBS डॉक्टर भी तुम्हारे को दवाई बता देगा, उससे भी वही होने वाला है, ऑपरेशन तो होना नहीं, बात खत्म हो गई। नहीं, लेकिन हमको उसकी भीड़ लगानी है, उसकी लंका लगानी है, वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी कर देनी कि वो बेचारा वो काम ही ना कर पाए, वो धीरे से अपनी फीस बढ़ाएगा भीड़ कम करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दूसरा वो नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी बात पर। अब जाकर वो सेटल हुआ, इस सब में उसका सब कुछ बिक चुका। अब उसको एक अंदर से जो गिल्ट होती है ना, वो क्या होती है कि मेरे बाप की ज़मीन बिक गई, मेरा घर बिक गया, मेरे माँ के गहने बिक गए। तो जनता में से कौन जाकर देने गया उसको कि भाई तुम्हारी माताजी के गहने ये लो वापस? कोई गया देने? तुम डॉक्टर बन गए, ये लोग गहने वापस ले? कोई नहीं गया ना। तो उसे तो वो खरीदने दोबारा। बेचे थे कब? 5,000 रुपये तोला था, खरीद कब रहा है? 60,000 रुपये तोला है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर वो पैसे मांग रहा है तो ये जो एक जो कल्चर, मैं ये नहीं कहता कि 3 लाख रुपए एक ऑपरेशन के लेने चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ लूट मचाओ, पर मैं ये भी नहीं कहता कि आप डॉक्टर को बिल्कुल भिखारी बना दो और आप ये कह दो कि भाई तुम तो 200 रुपये में ही देखो। ये पॉसिबल नहीं है बॉस। उसके पीछे जो उसकी मेहनत लगी है, उसका जो घर बार बिक गया, वो किसी ने नहीं देखा। आज आपको डॉक्टर दिख रहा है और आपके मन में एक विचार डाल दिया गया कि डॉक्टर सारे चोर होते हैं, सारे बेईमान है। मैंने कहा ना, देखो ये कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो पुलिस के प्रति, सिस्टम के प्रति आपके मन में एक जहर भर देंगे, ये सारे चोर हैं। क्या ये सारे चोर हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर आप अपने घर से बना लो। वो आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपको सीधे 1 मिनट में लगता है ओ माय गॉड ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे कैसे हम बना लेंगे, हमारा बच्चा 35 साल तक पढ़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम तो एक काम करो, कुछ और कर लो। आज मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने लिखा, गलती कर दी हमने, हमको मैथ्स लेना चाहिए था, अच्छा भला अभी कहीं और बढ़िया काम कर रहा था। ठीक है, सबके अपनी विचार है ना। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर, दोनों तरफ की चीज़ों को आपको देखना आना चाहिए। अब आती दूसरी बात, किसने आपसे कहा है कि आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाइए और उसके पास में जाकर आप अपना इलाज कराइए? आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, क्यों नहीं जाते हैं आप? कभी एम्स में जाकर देखिए, 70 टैक्स भरने वाले 100% आप, पर 70% दूसरे वाले होते हैं। उनको मालूम है सरकार ने हमारे लिए बनाया, ये हमारा हक है, वो हक के साथ में जाते हैं, वहाँ अपना इलाज कराते हैं। लेकिन हम लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अरे वहाँ कौन खड़ा रहेगा, भीड़। तो अब तो प्राइवेट के भी उतनी भीड़ है, बल्कि प्राइवेट से कम तो सरकारी में भीड़ है, वहाँ पहले नंबर आ जाता है। यहाँ बस यहाँ पर एक फ़ायदा कि भाई आपको एक शायद हो सकता है कि आपका डॉक्टर अच्छा हो, तो हो सकता है कि वो आपका नंबर लगा दे, अपॉइंटमेंट फ़ोन पर दे दे। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर देते नहीं, फ़ोन पर नहीं देते। वैसे ये भी उस चक्कर में कई सारी ऐप्स चल गई हैं, वो भी कमा रही हैं पैसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, इन सबको ज़रा समझिए। एक सामान्य MBBS डॉक्टर के पास कोई जाता नहीं है सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है, डॉक्टर की फाइनेंशियली खत्म हो चुका होता है। उसके बाद यदि अगर वो पैसे मांग रहा है, अगर कमा रहा है, और वो पहले दिन से नहीं मिलते उसको, कोई पहले दिन से 1.5 लाख रुपये ऑपरेशन के नहीं देगा। वो उसको मिलने कब शुरू होते हैं? जब उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसका नाम छा जाता है पूरे में, तब मिलते हैं। 50-55 साल में तो कोई ऐसा नहीं कि पहले दिन से मिल गया, 50-55 साल में से जाके मिलते, तब उसके दिमाग में क्या आता है? अब 50-55 साल में ऐसा तो है नहीं कि दिन में 20 ऑपरेशन कर लेगा, उसकी भी लिमिटेशन है, तो वो अपने रेट बढ़ा देगा। भाई तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा ना। तो आपको अगर डॉक्टर को गाली देनी है तो आपको डॉक्टर को गाली देने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तब है जब सरकार इन एजुकेशन को फ्री कर दे, ठीक है, तब आप डॉक्टर को गाली दे सकते हो कि आखिर तुम किस आधार पर 1,000 रुपये मांग रहे हो या 1.5 लाख रुपये ऑपरेशन के मांग रहे हो, तब बनता है। लेकिन जब तक घर बिकते रहेंगे, जब तक ज़मीनें बिकती रहेंगी, जब तक माँ के कंगन बिकते रहेंगे, माँ का मंगलसूत्र बिकता रहेगा, तब तक ये कहने का अधिकार आपको नहीं, क्योंकि समाज ने कभी सपोर्ट नहीं किया। अगर समाज ने सपोर्ट किया होगा तो ऐसा डॉक्टर जिसको समाज से सपोर्ट मिला होगा, यकीन मानिए वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जिसका घर नहीं बिका, जिसके कंगन नहीं बिके, जैसे समाज ने आकर पैसा दिया, वो कभी ऐसी बेईमानी नहीं करेगा। इंसान है, जानवर नहीं है, इसको ज़रा सोचिएगा। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको भी सोचिएगा। मैंने एक पहलू आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको पता रहे। मेरी बात से जितने लोग डिसएग्री करते हैं वो बड़े आराम से लिख सकते हैं अपने कमेंट्स को कि वो डिसएग्री करते हैं, है ना।